श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज सब जानते हो, कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 11 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, या फिर आपकी अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूजा गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। स्टील के पात्र में एक स्टील का लोटा लीजिए और उसे जल से भर लीजिए। साथ ही आपको लेना है 11 चावल के दाने, जो खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास स्टील के लोटे में जल है ना, थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको बचाना है। फिर आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं ना, वो आपको लोटे के जल में डाल देने हैं और कच्चा दूध जो है वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। इस लोटे के जल को आपको हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपको कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 2 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत देर से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद 2 कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ होगा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है। सीधे हाथ की हथेली पर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। उसके बाद आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, बेलपत्र का आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या है और आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को शनिवार के दिन ही किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। साथ ही इस उपाय को मंगलवार और शनिवार दोनों दिन में से किसी भी एक दिन करके देखिए, आपको आपके ऊपर जो भी कर्जा होगा ना, वो सारा कर्जा आपका समाप्त हो जाएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है एक दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। और साथ ही आपको 2 लौंग लेनी है फूल वाली। अब दोस्तों आपको इन सामग्री को लेकर चले जाना है वट वृक्ष के पेड़ के नीचे, जहाँ भी बड़ का पेड़ हो ना वहाँ पर आप चले जाइए। बड़ के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अब जो आपके पास दीपक है, दीपक को आपको प्रज्वलित करना है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। दोस्तों आपको नाम ध्यान रखना है, वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको दीपक को प्रज्वलित करना है और इस दीपक को वहीं पर आपको रख देना है वट वृक्ष के पेड़ के पास ही। उसके बाद जो 2 लौंग है ना, 2 लौंग को आपको भोग स्वरूप वट वृक्ष के पेड़ के पास ही रख देना है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उसके बाद आपको दोनों हाथ जोड़कर वटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में ये कर्जा है, मैंने इस व्यक्ति से कर्जा लिया है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा कर्जा समाप्त हो जाए और मैं ऋण मुक्त हो जाऊं। तो आपको ऐसी प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, फिर आपको प्रणाम करते हुए वहाँ से आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक निश्चित उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कर्जा होगा वो समाप्त हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, यानी कि प्रदोष काल के समय। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में